स्वागत है आप सभी का आपका पसंदीदा चैनल महायोग टीवी में। मित्रों, आज के वीडियो में हम आपको पितृपक्ष की भाव पौराणिक कथा सुनने वाले, जिसको सुनने मात्र से आपके पुत्र आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हमारे जो पितृ होते हैं वैसे तो हम पर हमेशा ही अपनी कृपा रखती है, पर हम कभी कभी कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे कि हमारे पितृ दिए हमसे नाराज हो जाते हैं। इसलिए आप सभी को हम बता दें कि जो व्यक्ति, जो माता बहन, जो भाई बहन इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो उन्हें पितृपक्ष में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर चाहे उनकी कोई भी मनोकामना हो, वह 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाएगी। जो व्यक्ति इस कथा को पूरा सुनेगा और महायोग टीवी चैनल की वीडियो को सच्चे हृदय से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और जय पितृदेव जरूर लिखें, जिससे कि आपकी पुकार आपके पितरों तक पहुंच जाए। आप सभी को हम बता दें कि हिंदू धर्म में पितरपक्ष की अवधि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधि में पितरों के निमित्त निशान, दर्पण और पिंडदान आदि करने का विधान है। माना जाता है कि इससे उन्हें तृप्ति मिलती है और वह हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यह भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक चलता है। पितरपक्ष में दर्पण और पिंडदान से पीठा प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष लगभग 15 दिन की अवधि होती है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को भोजन, मत, दर्पण आदि कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। माना जाता है कि इस समय पीटर पितृलोक से धरती पर आते हैं। देखा जाए तो यह पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए एक उत्तम समय माना गया है। वहीं अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से परेशान है तो पितर पक्ष में वह इससे छुटकारा पाने के उपाय भी कर सकता है, जो लाभकारी साबित होते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होती है और यह आश्रम माह की अमावस्या तिथि तक चलता है। इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 से शुरू हो गया है, जो 2 अक्टूबर तक रहेगा। इस दौरान लोग अपने मित्रों के निमित्त आश्विन कृष्ण पक्ष में तर्पण और श्रद्धा कर आदि करते हैं। इन्हीं श्रद्धांजलि के नाम से भी जाना जाता है। अभी पितर पक्ष चल रहा है और सोना दिन के श्राद्ध पक्ष में सनातन धर्म अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी वैदिक अनुष्ठान करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 16 दिन का पितृपक्ष दानवीर कर्ण की एक भूल के कारण बनाया जाता है और कर्ण के कारण ही पितृपक्ष बनाने की परंपरा शुरू हुई थी। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या है। धार्मिक मान्यता। पुराने के मुताबिक पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष विधान होता है और इसका फल जीवात्मा को स्वर्गलोक में प्राप्त होता है। माताएं बहनों, महायोग टीवी चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए महायोग टीवी चैनल की वीडियो को लाइक जरूर कर दें। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी अत्रि ने महर्षि निम्मी को श्रद्धा के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निम्मी ने शरारत करना शुरू कर दिया। महर्षि को देखकर अन्य अर्षियों मुनियों ने पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्राप का भोजन करते करते देवता और पीटर पूर्ण हो गए। पुराने में भी पितृपक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कई सारी पौराणिक और लोक कथाओं में भी इसका वर्णन है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि महाभारत में श्राद्ध क्यों किया गया। बता दे कि पितर पक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से चली आ रही है। युधिष्ठिर को दी थी। इसके पीछे की पूरी कहानी यह है कि हिंदू धर्म में पिता को 84 लाख योनियों में से एक माना गया है। मानता है कि विभिन्न लोगों में रहने वाले यह दिव्य आत्माएं संतुष्ट होने पर व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बरसती है, जिससे मनुष्य को धन, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है और कल की वृद्धि होती है। इस तरह से देखें तो पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला शब्द पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञ माध्यम है, जिससे प्रसन्न होकर पीटर सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। मान्यता है कि जब मृत्यु के बाद सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें वहां पर खाने के लिए भोजन की बजाय ढेर सारा स्वर्ण दिया गया। तब उन्होंने इंद्र देवता से इसका कारण पूछा। इंद्रदेव ने कर्ण को बताया कि पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने कभी भी अपने पितरों के निमित्त भोजन, दान, दर्पण आदि नहीं किया। तब कर्ण ने जवाब दिया कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था,
इसलिए अनजाने में उनसे यह भूल हुई दा। नवीर कर्ण अपनी दान वीरता के लिए जाने जाते थे और जीवन भर उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों को धन और स्वर्ग का दान किया। अपने द्वार पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को उन्होंने बिना धन दिए लौट नहीं दिया। लेकिन कर्ण ने अपने जीवन काल में अन्य दान नहीं किया। अंतिम समय में जब कर्ण ने मृत्युलोक छोड़ और स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें खूब सोना दिया गया और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। कर्ण ने जब भगवान इंद्र से इसका कारण पूछा तो देवराज इंद्र ने बताया कि उन्होंने जीवन भर सोना ही दान किया है और पितरों की आत्मा की शांति के लिए कभी भी अन्य दान नहीं किया, इसलिए उन्हें अन्य नहीं दिया गया। तब कर्ण ने इस बात को लेकर अभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि मुझे अनुदान के महत्व की जानकारी नहीं थी। कल को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए एक बार 16 दिन के लिए धरती पर भेजा गया था। इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया, भूखे और गरीबों को अन्न दान किया और फिर स्वर्ग लोक चले गए। ऐसी मान्यता है कि तभी से 16 दिन का पितृपक्ष बनाने की परंपरा चल रही है और इस दौरान लोग अपने वृद्ध पूर्वजों को याद कर भोजन का आयोजन करते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान यदि कोई भिक्षा मांगने आए तो उन्हें कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं क्योंकि संतान के द्वारा श्राप कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वह अपनी संतानों को धन्य और खुश रहने का आशीर्वाद यह नहीं चाहते कि उनकी सत्ता ने उन्हें तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए शर्त को खुशी के साथ स्वीकारते हैं। कहां भी गया है कि श्रद्धा के बिना होता है। भगवान श्री कृष्ण से एक बार पक्षीराज गरुड़ ने पूछा है, प्रभु, पृथ्वी पर लोग अपने वृद्ध पितरों का श्राप करते हैं, उनकी रुचि का भजन ब्राह्मण आदि को करते हैं, पर क्या पितृलोक से पृथ्वी पर आकर्षक में भोजन करते पितरों को किसी ने देखा भी है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, गरुड़, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए मैं देवी सीता के साथ हुई घटना सुनाता हूं। सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्राप में निमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में देखा था। वह कथा सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा के बाद वांगमन कर गए थे। साथ में देवी सीता भी थी। बाद में श्री राम को यह पता लग चुका था कि उनके पिता उनके वियोग में शरीर त्याग चुके हैं। जंगल जंगल घूमते सीता जी के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की भी यात्रा की। अब यह श्रद्धा का अवसर था। ऐसे में पिता का साथ पुष्कर में हो, इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता था कि तैयारी आरंभ की। श्री राम ने स्वयं ही विभिन्न दशा फल एवं अन्य उचित खाद्य सामग्री एकत्र किए। जानकी जी ने भोजन तैयार किया। उन्होंने एक पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सामने उपस्थित किया। श्री राम ने आर्षियों और ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रित किया से स्वयं दीक्षित होकर सीता जी ने उसे धर्म का सम्यक और उचित पालन किया और सारी तैयारियां संपन्न हो गई। अब शक में आने वाले अर्षियों और ब्राह्मणों की प्रतीक्षा थी। उसे समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच गए और कुतुब मीनार यानी दिन का 8वां मुहूर्त अथवा दोपहर हो गए। श्री राम ने जिन अर्षियों को निमंत्रित किया था वह सभी आ गए थे। श्री राम ने सभी विषयों और ब्राह्मणों का स्वागत और आदर सत्कार किया तथा भोजन करने के लिए आग्रह किया। आर्षियों और ब्राह्मणों को भोजन हेतु आसन ग्रहण करने के बाद जानकी अन्य परोसने के लिए वहां आए। उन्होंने कुछ भोजन बड़े ही भक्तिभाव से अर्षियों के समक्ष उनके पत्तों के बानी थाली पर परोसा की। जानकी भोजन करते ब्राह्मण और आर्षियों के बीच से निकली और तुरंत वहां से दूर चली गई। सीता की लताओं के मध्य छिपकर जा बैठी। यह क्रियाकलाप श्री राम देख रहे थे। सीता के इस कृति से श्री राम कुछ चकित हो गए। फिर उन्होंने विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कारण 7वीं सीता लज्जा के कारण कहीं चली गई होगी। श्री राम जी ने सोचा, अचानक इस कार्य का क्या कारण हो सकता है? अभी यह जानने का समय नहीं जानती से इस बात को जानने से पहले में इन ब्राह्मणों को भोजन कर दो, फिर उनसे बात कर। कारण में स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया।
भोजन के बाद आर्षियों को विदा करते समय भी श्री राम के मस्तिष्क में यह बात रहकर कौन रही थी कि सीता ने ऐसा अप्रत्याशित व्यवहार क्यों किया। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम ने अपनी प्रियतमाश सीता जी से पूछा, ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओर में क्यों छुप गई थी? यह उचित नहीं जान पड़ा। इससे राशियों के भजन में व्यवधान हो सकता था, वे कुपित भी हो सकते थे। श्री राम बोले, हैं सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव जय भगवान शिव जरूर लिखें और महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। सीधे और ब्राह्मणों को पितरों के प्रतीक मान जाता है, ऐसे में तुमने ऐसा क्यों किया? इसका कारण जानने की इच्छा है, मुझे अभिलंब बताओ। श्री राम के ऐसा कहने पर सीता जी मुंह नीचे खड़ी हो गई और अपने नेत्रों से आंसू बहती हुई बोली, है ना, मैं यहां जिस प्रकार का आश्चर्य देखा है उसे आप सुन। इस रात में उपस्थित ब्राह्मणों की अगली पार्क में मैंने 2 महापुरुषों को देखा जो राजा जैसे प्रतीत हो रहे थे। राशियों ब्राह्मणों के बीच सजे धजे राजा महाराजा जैसे महापुरुषों को देख में अचरज में थी। तभी मैं आपके पिता श्री के दर्शन भी किया, वह भी सभी तरह के राजश्री वेस्टर्न और आभूषणों से सुशोभित थे। कर में बिना बताए एकांत में चली आई थी। मुझे न केवल लज्जा का बोध हुआ वर्णन, मेरे विचार में कुछ और भी आयात। तभी निर्णय लिया है प्रभु, पेड़ों की छाल, बालकन और वृक्ष धारण करके मैं अपने ससुर के सम्मुख कैसे जा सकती थी? मैं आपसे यह सत्य ही कह रही हूं। अपने हाथ से राजा को मैं वह भोजन कैसे दे सकती थी जिसके 10 के भी दास कभी वैसा भोजन नहीं करते? मिट्टी और पत्तों आदि से बने पत्रों में उसे संघ को रखकर मैं उन्हें कैसे दे दी? मैं तो वही हूं जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी और आपके पिताश्री मुझे वैसी स्थिति में देख चुके थे। आज मैं इस अवस्था में उनके सामने कैसे जाती? इससे उनके मन को भी शक होता। मैं उनको शक में कैसे देख सकती थी? क्या यह कहीं से उचित होता? इन सब कर्म से हुई लज्जा के कारण में वापस हो गए और किसी की दृष्टि न पड़े, इसलिए सघन लता में आ बैठी। गरुड़ जी बोले, हैं भगवान, आपकी इस कथा से मेरी क्षमता का उचित निवारण हो गया कि श्रद्धा में पितृगढ़ साक्षात प्रकट होते हैं और वह श्रद्धा का भोजन करने वाले ब्राह्मणों में उपस्थित रहते हैं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। पितृपक्ष की एक कथा और है जो कि आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। चलिए हम आपको वह रोचक और ज्ञानवर्धक कथा सुना देते हैं, और इससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को आप लाइक जरूर ही कर दें और महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्राद्ध या पितृपक्ष के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि ये क्यों मनाए जाते हैं, लेकिन श्राद्ध पर्व की कहानी शायद आपको पता नहीं होगी। आज हम आपको श्राद्ध की कथा बताने जा रहे हैं। श्राद्ध की कथा पुराणों के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन, दोनों में अत्यंत प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का घमंड था, लेकिन भोगे की पत्नी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष के आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे बेकार का काम समझकर टालने लगा। लेकिन उसकी पत्नी जानती थी कि यदि ऐसा नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे। साथ ही उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी अमीरी दिखाने का यह सही अवसर लगा। अंत में वो बोली, आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं? महायोग टीवी चैनल की वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें और जय प्रदा की जरूर लिखें, तो मैं सहायता के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेजा। दूसरे दिन उसके बुलाने पर सुबह सवेरे ही भोगे की पत्नी आकर काम में लग गई। उसने भोजन तैयार किया, अनेक तरह के पकवान बनाए, फिर सभी काम खत्म कर अपने घर आ गई। उसे भी अपने घर पर पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस मौके पर जोगे की पत्नी ने उसे नहीं रोका और ना वह रुकी। दोपहर के समय पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहां गए तो उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले पहले से ही भोजन पर जुटे हुए हैं। आखिरी में वो भोगे के घर गए जहां पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने अगियारी की राख छाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच गए। थोड़ी देर में सभी पितर एकत्र हुए और अपने अपने यहां के श्राद्धों की तारीफें करने लगे।
जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती कही। फिर वो सोचने लगे, यदि भोगे समर्थ होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड्डा देशता, लेकिन भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वो कहुशी में चिल्लाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे भी धनवान हो जाए। शाम हो गई थी और भोगे के बच्चों भी भूखे थे। उन्होंने अपनी मां से कहा, भूख लगी है। टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, जाओ उसे खोल लो और जो भी मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां जाते हैं तो देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड्ढी है। वे दौड़ कर मां के पास पहुंचे और सारी बातें बताईं। आंगन में जब भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह भी हैरान हो गई। इस तरह भोगे भी धनवान हो गया। धन पाकर वह कभी घमंडी नहीं हुआ। अगले साल का पितृपक्ष आया। भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के दिन 56 प्रकार के भोग बनाए, ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। सोने चांदी के बर्तनों में जेठ जेठानी को भोजन कराया। इससे पितर बहुत प्रसन्न और तृप्त हुए। पिंडदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पिंडदान के दौरान पके हुए चावल, दूध और तिल को मिलाकर पिंड बनाया जाता है। पिंड को शरीर का प्रतीक माना जाता है और यह पितरों की आत्मा के लिए किया जाने वाला एक प्रमुख कर्म है। इस दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए पितृपक्ष के समय किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते। विशेषकर नई पूजा अनुष्ठान या मांगलिक कार्यों से बचना चाहिए। हालांकि देवताओं की नित्य पूजा या कोई व्रत संकल्प पहले से किया हुआ हो तो उसे जारी रखा जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कोई नई पूजा या अनुष्ठान इस अवधि में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह समय पितरों के प्रति समर्पित होता है। पितृपक्ष के दौरान पान खाना, तेल लगाना और रंगीन फूलों का साबुन, शैम्पू या इत्र का प्रयोग वर्जित है। इन सभी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह चीज अशुद्ध का प्रतीक मानी जाती है। यह समय शरीर और मां को शुद्ध और संयमित रखने का होता है, ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिल सके। इसके साथ ही इस दौरान कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन भी वर्जित माना गया है, जैसे चना, मसूर, बैंगन, रिंग, शलजम, मांसाहार, लहसुन, प्याज और काला नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक के दौरान सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए, जिससे मन और वातावरण दोनों ही पवित्र बने रहे। इस समय घर में ऐसा भोजन बनाना चाहिए जो पवित्र और पौष्टिक हो, क्योंकि यह वातावरण को शुद्ध बनाए रखना है और श्रद्धा के लिए आदर्श माना जाता है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जब हम पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो हमारे पितर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धा और तर्पण के माध्यम से हम अपने पितरों की आत्मा की शांति और संतोष के लिए प्रार्थना करते हैं। माता एवं बहनों, वीडियो को अपने लायक न किया हो तो महायोग टीवी चैनल की वीडियो लाइक जरूर कर दे। यह कर्म न केवल पितरों की आत्मा को मुक्ति दिलाता है, बल्कि हमारे परिवार के सदस्यों के लिए सुख, समृद्धि और उन्नति के मार्ग भी खोलना है। ब्रह्मावर्त पुराण के अनुसार किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए पहले अपने पितरों को प्रसन्न करना आवश्यक है। जब पितर संतुष्ट होते हैं तभी हमारे कार्य सफल होते हैं। इसीलिए पितृपक्ष ठीक है। यह समय हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और उनकी आत्मा को शांति देने का सर्वोत्तम अवसर होता है। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना न भूलें। यह न केवल हमारे पितरों को संतुष्ट करता है, बल्कि हमारे जीवन में भी सकारात्मक और समृद्धि लाता है। इस समय का पालन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें, ताकि आपके जीवन में पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहे। दोस्तों, पितृपक्ष के इन 16 दिनों में कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक है। सबसे पहले, इस दौरान किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो व्यक्ति श्राद्ध कर रहा है उसे इन 16 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके अलावा इस समय में किसी भी प्रकार के नए वस्त्र, आभूषण या कीमती सामान खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय पितरों के प्रति समर्पण और शांति का होता है। जब श्रद्धा की तिथि का चयन हो जाए तो श्राद्ध कर्म को विधिपूर्वक करने के लिए किसी विद्वान पुरोहित को बुलाना चाहिए।
श्राद्ध में तर्पण के लिए तिल जल, चावल, कुश और गंगा जल का प्रयोग अवश्य करें। लेकिन पितरों को विशेष प्रसन्न करने के लिए सफेद पुष्प उड़ गए का दूध की खीर, सामा के चावल, जो मूंग और गाने से बना हुआ भोजन भी श्राद्ध में अर्पित करना चाहिए। यह सामग्रियां पितरों को अत्यंत प्रसन्न करती हैं और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करती है। इस आम और पीपल के पेड़ों पर पितृपक्ष के दौरान जल अर्पित करना भी एक महत्वपूर्ण कर्म है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जब आप अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हो तो सूर्य नारायण को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र तथा पितृ स्तोत्र का पाठ दक्षिण मुखी होकर करें। यह प्राचीन विधि पितरों की आत्मा को शांति देती है और श्रद्धा को सफल बनाती है। पितृपक्ष का यह समय हमारे पितरों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर होता है। इन 16 दिनों में किए गए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म से पिता संतुष्ट होते हैं और उनका आशीर्वाद हमें जीवन में उन्नति और सुख समृद्धि का मार्ग प्रदान करता है। इसलिए पितृपक्ष के इन दिनों में नियमों का पालन करें और अपने पितरों का श्राद्ध पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करें। पितृपक्ष की प्रसन्नता और आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा शांति, समृद्धि और सफलता बनी रहेगी। दोस्तों, पितृपक्ष हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि यह वह समय है जब हम अपने पितरों यानी पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है ताकि श्रद्धा का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। सबसे पहले, पितृपक्ष के इन 16 दिनों में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन वर्जित माना गया है। माता एवं बहनों, हम भी इसी प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं, इसलिए आप भी महायोग टीवी जिस तरह से आपको जानकारी बता रहा है, इस तरह से आप इन सभी चीजों का प्रयोग एवं उपाय करें, तभी आपको 100% लाभ होगा। साथ ही जो व्यक्ति श्राद्ध कर रहा हो उसे इस अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान नए वस्त्र, आभूषण या कोई कीमती सामान खरीदने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह समय पितरों के प्रति समर्पण और साधना का होता है। पितृपक्ष के काव्य गए और कुत्ते को भोजन देना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि इनके बिना श्रद्धा अधूरा माना जाता है। हिंदू धर्म में यह मानता है कि कौवा पितरों का प्रतीक होता है और उसे भोजन अर्पित करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। इसके साथ ही चींटियों को आटा, चावल और अन्य अनाज भी डालना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। श्रद्धा के दौरान घर में सात्विक भोजन बनाना चाहिए और तौर पर उसे भोजन का ध्यान रखना चाहिए जो आपके पितरों को प्रिय था। इस समय लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे अशुद्ध माना जाता है। मानता है कि जब हम पितरों का स्मरण करते हैं और उनके लिए भोजन बनाते हैं तो वह घर आते हैं और भोजन ग्रहण कर तृप्त होते हैं। तर्पण और पिंडदान के बाद पुरोहित और ब्राह्मणों को भोजन करना अत्यंत आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन करने के बाद उन्हें दक्षिण वस्त्र, चावल, दाल, चीनी, नमक, मसाले, कच्ची सब्जियां, तेल और मौसमी फल दान में देना चाहिए। इसके बाद पितरों को धन्यवाद देना चाहिए और जाने अनजाने में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इसके बाद पूरे परिवार के साथ श्रद्धा और समर्पण के साथ भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब बात करते हैं पितरों का दर्पण किस तिथि को करना चाहिए और किस प्रकार से किया जाना चाहिए। श्राद्ध करने का प्रमुख नियम यह है। महायोग टीवी चैनल आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि वीडियो को सच्चे हृदय से लाइक जरूर कर दे कि दिवंगत परिजनों की मृत्यु की तिथि के अनुसार ही उनका श्राद्ध किया जाता है। यदि आपके किसी परिजन की मृत्यु प्रतिपदा तिथि को हुई है तो उनका श्राद्ध प्रतिपदा तिथि को ही करना चाहिए। जिन परिजनों की आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना में मृत्यु हुई हो उनका तर्पण और श्रद्धा चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। यदि किसी पिता की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं हो तो उनका श्राद्ध सर्वपी अमावस्या के दिन करना उचित माना गया है। सुहागन महिलाओं का श्राद्ध नव तिथि को किया जाता है, जबकि सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी तिथि को करना चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करते हैं।
इस दौरान आपको ध्यान रखना चाहिए कि घर का वातावरण शुद्ध और शांतिपूर्ण हो। श्राद्ध के दौरान किसी भी प्रकार की अशुद्धि से बचना चाहिए और हर काम श्रद्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष का यह समय हमें यह याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज हमारे जीवन का आधार है और उनके आशीर्वाद से ही हम जीवन में उन्नति करते हैं। इसलिए हमें अपने पितरों के प्रति श्रद्धा भाव से दर्पण और श्राद्ध करना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त हो। दोस्तों, उसका यह समय हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वह समय होता है जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्रद्धा जैसे कर्म करते हैं। इस समय को शुद्ध और सात्विक भोजन के माध्यम से पितरों को प्रसन्न करने के लिए समर्पित किया जाता है। महायोग टीवी चैनल कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कौन कौन सी चीज खानी चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए ताकि हमारे पितर प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। सात्विक भोजन का महत्व पितृपक्ष में विशेष होता है। सात्विक भोजन का मतलब होता है ऐसा खाना जो शुद्ध और ताजा हो और हमारे मन और शरीर को शांति प्रदान करे। भजन पितरों की आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करता है और उन्हें तृप्ति करता है। इस प्रकार के भजन में चावल, गेहूं की रोटी, बिना मसाले की सब्जियां, हरी सब्जियां और ताजे फल शामिल होते हैं। यह सभी चीज हमारे पितरों को प्रसन्न करती हैं और हमारे शरीर को भी शुद्ध और स्वस्थ बनाए रखती है। पितरों को अर्पित करने के लिए सफेद खाद्य पदार्थों का विशेष महत्व होता है, जैसे कि सफेद चावल, गाय का दूध और खीर। यह सभी खाद्य पदार्थ पवित्रता के प्रतीक माने जाते हैं और पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। खीर, जो कि गाय के दूध और चावल से बनाई जाती है, इसे पितरों का प्रिय भोजन माना जाता है। इसे अर्पित करने से पिता प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद परिवार के सभी सदस्यों को प्राप्त होता है। सफेद चावल और तिल का भी विशेष महत्व होता है। तिल का तर्पण पितरों को संतोष और शांति प्रदान करता है और इसे अर्पित करने से पितृ की आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है। दिल का तर्पण करने से पितरों को प्रसन्नता मिलती है। यह प्राचीन काल